जी दोस्तों, नई वीडियो में हाजिर है। और दोस्तों ये ज़रा ये सुने, ज़रा ये बाल मुकन जी जो हैं, इनके अल्फाज सुने ज़रा। नहीं, रोड पे नॉन वेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। जी मिर्ज़ा शाहिद खान का आपको सलाम पहुँचे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आपने देखा ये बाल मुकन जी हैं जो राजस्थान से हैं। गरीब आदमियों की गोश्त की दुकानें वहाँ पर जाकर बदमाशी कर रहे हैं, अपने गुंडे भी साथ लेके गए हमें। अब आपको बताता हूँ कि ये आदमी कितना पढ़ा लिखा है, ये किस तरह क्या कर रहा है। देखिए कि वहाँ लाइव जाके फ़ोन कॉल करता है भीड़ के अंदर, लोगों के अंदर, और स्पीकर फ़ोन लगाता है और लोगों को बताता है। और इतना पढ़ा लिखा आदमी है ये आदमी कि पूछ रहा है कि किससे किसी जगह फ़ोन करके, पता नहीं कहाँ इसने फ़ोन किया है, और वहाँ से पूछ रहा है क्या ये नॉन वेज खुलेआम बेच सकते हैं। अभी तुम्हें अगर पता नहीं है भाई बेच सकते या नहीं बेच सकते, तो फिर ये इतनी चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत क्या थी। इनका बस चले तो ये जनाब ये है कि ज़बरदस्ती जो है ना, हर बंदे को जनाब ये है कि अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें। और ये बाल इसके साथ नाम लगा हुआ ना, ये है सन्यासी। अब आपने देखा, जिन लोगों को पता नहीं है कि सन्यास क्या होता है, उनको बताता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में भी मेरी वीडियो देखी जाती है। सन्यास वो होता है कि दुनिया छोड़ दो, दुनिया में कोई किसी की दिलचस्पी नहीं है सन्यासी को होती। दिल की दुनिया की जितनी ख्वाहिशें हैं दिल के अंदर उनके नहीं होती। कितना महंगा फ़ोन इन साहब ने पकड़ा हुआ है और ये कितनी महंगी गाड़ी में है, पूरी वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और ये है सन्यासी जो कि ढोंगी है, और ये आदमी जो है वो गरीब आदमी के ऊपर बदमाशी कर रहा है। और आपने देखा कि आखिर में जाके जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं। अरबे अक्ल के अंधों और अंधे भक्तों, बखैर अंधे तो नहीं है भगत बेचारे, उनकी आंखें हैं, मगर तालीम ना होने की वजह से जनाब लोग इस तरह के लोगों को वोट देते हैं। अब आपको बताऊं मैं एक वाकया कि हिंदुस्तान के अंदर जब मनहूस जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अभी उसका कब्जा नहीं हुआ था, तो किसी इलाके में हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, तो वहाँ पे बारिशों का मौसम शुरू हो चुका था, मानसून का। तो वहाँ पे रमज़ान का महीना था और कुछ दिनों बाद ईद आने वाली थी मुसलमानों की। तो वहाँ पे क्या वो बारिशें इतनी हुई कि वहाँ पे सैलाब आ गया, और जो पानी इतना ज़्यादा लोगों के घरों में दाखिल हो गया। मस्जिद जो थी ना, वो मोहल्ले में थी, बड़ी मस्जिद थी, वहाँ भी पानी भर गया और लोग नमाज जो है ना बड़ी मुश्किल से पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ईद आ गई दूसरे दिन। तो वहाँ पे एक मशहूर पंडित थे, जी हाँ, ब्राह्मण, असल सन्यासी, इस तरह के ढोंगी नहीं। वो इमाम साहब से मिलने के लिए आए। उन्होंने बोला कि आज कल आपकी ईद है, आप नमाज जो है सुना है आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप ऐसा करें कि मंदिर में आ जाओ। वहाँ पे हमारा मंदिर जो है ना, उस वक्त मंदिर पुराना, बहुत पुराना मंदिर था और किसी ऊंची जगह पे था, तो वहाँ पे पानी नहीं पहुँचा था। तो इमाम साहब ने कहा कि वहाँ तो मूर्ति होती है, तो हम जब सजदा करेंगे तो मूर्ति सामने होगी। आप सुनो उस पंडित जी के अल्फाज, और यकीन कर जब मैंने सुना, मैंने पढ़ा, तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। अगर आप भी की आंखों में भी आंसू आएंगे। और ये है वो जो असल जय श्री राम के मानने वाले। पंडित जी ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा आप हमारे भाई हो, मुसलमान हो, आपका धर्म है, कल आपकी ईद है, और दूर दूर तक कहीं पता नहीं है कि आप नमाज इकट्ठे मिलके पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते, क्योंकि किसी के घर के ऊपर, छत के ऊपर इतने 100, 200, 400, 500 आदमी खड़े होंगे तो हो सकता है वो छत भी गिर सकती थी। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, मंदिर ऊंची जगह पे है। उस पंडित जी ने बोला कि जहां तक सवाल रहा सजदे का, जब सजदा करेंगे तो सामने मूर्ति ना हो, तो मैं मूर्तियों के ऊपर पर्दा कर देता हूं, मोटा सारा खद्दर का। अल्लाह ने उन लोगों पे जो फितना फैलाते हैं। अब देखो ये भी पंडित हैं। आई लव यू पंडित जी। ये होते हैं असल ब्राह्मण जिनको धर्म का पालन करना आता है, और ये 2 नंबर ढोंगी किस्म के बदमाशी कर रहे हैं वहां पे जाके। मुसलमान गरीब आदमियों की वहां MM खान नाम का कोई मीट है बेचने वाला, और उस पे जाके बदमाशी कर रहे हैं, उसको जबरदस्त उसकी दुकानें बंद करवा रहे हैं। और पता है ही नहीं है, पता या तो पेपर लेके आओ कि खुलेआम बेच सकते कि नहीं बेच सकते। अभी क्या वो छुपा के बेचेंगे जेबों में रख के, क्या तय खाने में जाके बेचेंगे? अब ये तो बात होगी कि पता चल गया आपको कि ये आदमी सिर्फ अपना नाम पैदा करना चाह रहा था कि सोशल मीडिया में मेरी धूम हो जाए। इससे पहले कोई इस बंदे को जानता था? कोई बंदा कोई नहीं जानता था ना, क्योंकि अब ये जो है ना वो अभी इन्होंने अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ,
यानी कि हलफ बर्दारी भी नहीं हुई और आ गए हैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए। अभी तुम इकट्ठे मिलकर रहने की बात करो बजाय से कि तुम जो है वो फितना फसाद पैदा करो। अब दोस्तों बात रही इस बात की कि राजस्थान के अंदर ये बंदा गरीब आदमी के ऊपर तो रोब झाड़ रहा है कि गोश्त की दुकानें बंद की जाएं। अब इसको मैं इस बंदे को और इसके चाहने वालों को मैं अपनी और अपने टीम की वजह से मैं चैलेंज करता हूं कि राजस्थान के अंदर, आपको सबको पता, राजस्थान का एक स्लोगन है पधारो मारो देश, यानी कि वेलकम करते हैं वो राजस्थानी। बाहर जितने भी विदेशी आते हैं या गैर मुल्की आते हैं और ज्यादातर गोरे होते हैं, यानी कि यूरोपियन और उसके बाद जो है वो अमेरिकन आते हैं वहाँ पे, और दुनिया जहाँ से लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मोहल्लात हैं, ऐसे महल हैं, चीज़ें देखने वाली हैं, मास्टरपीस ऑफ आर्ट है, वो इंजीनियरिंग का कमाल है वहाँ पे चीज़ें बनी हुई। तो क्या मुझे ये बताएं कि जब वो बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं वहाँ पे नॉन वेज बिकता है कि नहीं बिकता? वो रेड मीट और वाइट मीट, रेड मीट का मतलब जो चौपायों का, पशुओं का जो होता है, ये जो उनका गोश्त होता है रेड मीट, बकरे का और दूसरे जानवरों का होता है, और वाइट मीट होता है वो मछली और परिंदों का, यानी कि पंछियों का गोश्त होता है। अब इनमें हिम्मत है, मैं क़यामत तक इस बंदे को टाइम देता हूं, मुझे वो बंद करके दिखाए वहां पे उनका खाना और सप्लाई बंद करके दिखाए बड़े बड़े 5 स्टार होटलों के अंदर। अरे भाई कभी नहीं कर सकते आप, आपका रोब और आपकी चीजें सिर्फ छोटे गरीब आदमियों के लिए है। और खुदा का नाम लो, हिंदुस्तान के अंदर अमन और शांति रहने दो। तुम लोगों ने वो बेड़ा गर्क किया हुआ है, हर जगह पे नफरत नफरत नफरत। और बस दोस्तों इतना ही काफी आज के लिए। थोड़ा सा मैं जज्बाती हो गया था, मादर चाहता हूँ यार। ये हिंदुस्तान कभी मुसलमान इकट्ठे रहा करते थे इस पे। अगर आपको अच्छा लगे तो यार मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें, और इसी तरह मैं ये चीज़ें आपके सामने लाता रहूँगा। और पहले भी मेरा एक चैनल जो है ना वो बंद हो चुका है इसी वजह से, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। अब दोबारा ये मैंने चैनल खोला है, और बराए मेहरबानी गाली वाली मत दें मेरे कमेंट्स के अंदर, क्योंकि गाली वाली देने से कुछ नहीं होने वाला। आप बताएं कि मैंने अगर कोई गलत किया है तो या मैंने कोई गलत बयानी की है तो मुझे फिर बताएं आप। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक दोबारा किसी वीडियो में, और दुआ में याद रखें। देखो ओ दीवानो तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो।在月光心里某个地方，那么亮。